इस देश के अंदर क्या महिला होना गुनाह है? आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन वर्तमान हालातों में तो यही लग रहा है कि इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो सरकार इस देश पर रूल कर रही है, उस सरकार की नज़र में महिला होना गुनाह है। जिस प्रकार से कल भारत की पहलवान बेटियों को जंतर मंतर से खदेड़ दिया गया और दूसरी तरफ चंद कदमों की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी नए पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे और उनके कान तक उनकी चीख और पुकार नहीं पहुंची, तो लगता है कि महिला होना गुनाह है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। इसी मुद्दे पर बात करूंगा और मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए माननीय केपी चौधरी साहब हैं, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं। चौधरी साहब, जिन लड़कियों ने भारत का नाम रोशन किया विश्व के पटल पर, गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में, 1 महीने से जंतर मंतर पर न्याय की मांग कर रही थी, कल उनको खदेड़ दिया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, ऊपर से उनके ऊपर FIR कर दी गई। देखिए, मुझे तो ये हाथरस का वो कांड याद आता है, जब उस बिटिया का जिस तरीके से पुलिस की देख रेख के अंदर जिस तरीके से उसको जलाया गया, माता पिता तक को वहाँ आने दिया गया। और वो तो चलिए हम ये मानते हैं कि हाथरस की बेटी तो इस देश के आदिवासी समाज के, अनुसूचित जाति समाज की बेटी थी। और इन बेटियों के साथ अत्याचार होना, अन्याय होना इस देश में एक आम बात है। लेकिन ये बेटियां तो उस समाज से थी जिसने पिछले दिनों में दिल्ली के बॉर्डर्स को वर्षों तक जाम किया, अपनी मांगें मनवा करके ही वो वापस अपने घर लौटे। तो जिनके साथ इनके समाज का भी बड़ा सपोर्ट और समर्थन था। लेकिन कल जिस तरीके से पुलिस बल का प्रयोग करके इन बेटियों को यहाँ से अपमानित करके उठाया गया है, इसका भी अपना एक इतिहास होगा और इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैं तो कहूँगा कि इसको जिस तरीके की कार्रवाई दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। ये एक अन्यायपूर्ण कदम मैं से मानता हूँ कि अगर भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि कोई आदमी अपनी मांगों को लेकर के धरने में बैठ सकता है, अनशन कर सकता है। ये बच्चे शांति प्रिय तरीके से यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, अपनी बात के लिए ये सरकार से गुहार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होना, उसके बाद में दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होना, FIR होना, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी ना होना। और मैंने तो प्रधानमंत्री जी का इन बच्चों के साथ में साक्षात्कार देखा है। बड़े इनके साथ में बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं कि तुम कैसे हो, तुम तो मेरे परिवार का हिस्सा हो, तुम्हारे चोट लग गई। तो ये सारी चीज़ें जो है, और ये वही मतलब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया और इनके लिए सरकार ने इनकी सराहना भी की। माननीय जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी इनकी सराहना की। लेकिन आज एक सांसद एक दोषी व्यक्ति को बचाने के लिए जो कल इन बच्चों के साथ, इन बेटियों के साथ जो किया गया है, वो तो मतलब उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की दमनकारी जो नीति है, इसमें संविधान में ऐसी दमनकारी नीतियों के लिए कोई स्थान नहीं है। और इन सब चीज़ों से ताकत के बल पर अगर इन चीज़ों को स्थापित किया जाता है तो ये बहुत लंबी नहीं चलती है, क्योंकि जब जब भी इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ शक्ति के आधार पर शासन को कंटिन्यू करने की कोशिश की गई, वहाँ के नतीजे वो अच्छे नहीं हुए, वहाँ पर एक बदलाव हुआ। और यही मैं कहूँगा कि कल की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आपने कहा कि कल की घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सारा देश यही कर रहा है। देश ने लाइव तमाम सोशल मीडिया पर देखा, तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन पर देखा। क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री की कि वो चंद कदमों की दूरी पर नए पार्लियामेंट का उद्घाटन करते रहे? चाहते तो एक अपना कोई प्रतिनिधि भेज करके बच्चों से बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बात करना तक उचित नहीं समझा। और जिस प्रकार से उनको खदेड़ा गया, उनके साथ जो बदतमीजी की और ऊपर से उनके खिलाफ FIR और कर दी गई, जिसमें संगीन धाराएं लगाई, उनको मुकदमा और झेलना पड़ेगा। तो इस देश के अंदर न्याय मांगना, अपर कास्ट से, अपर समाज का कोई भी व्यक्ति अगर शोषण करता है SC ST OBC का, तो उनसे न्याय मांगना इतना मतलब कठिन है। मुझे तो एक बार ऐसा लगता है कि जैसा कहा जाता था, OBC समाज, SC समाज, ST समाज, जो देश का जातीय जो समीकरण और जातीय जो समीकरण और बंटवारा किया गया, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो जाट समाज है हमारा, बड़ा ही मतलब ये समझो कि समृद्ध समाज है भारत का। उनके पास में ट्रैक्टर्स हैं, उनके पास में खेती की बड़ी ज़मीनें हैं, धन धान से वो भरे हुए हैं, आर्थिक रूप से पूरे मजबूत हैं, सामाजिक रूप से भी मजबूत हैं। और मैं कहूँगा कि जो उनकी एकता एकजुटता है उसकी भी मिसाल दी जाती है कि वो लोग सब इकट्ठे एकजुट रहते हैं
और उन्होंने अभी पिछले 1 साल पहले, पिछले दिनों यहाँ 1 साल का जो आंदोलन चलाया, उससे भी उन्होंने सिद्ध किया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन जो उनके समाज की बेटियों के साथ हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी जिस तरह अखिलेश यादव जी के साथ हुआ कि उनका खाली घर होने के बाद उसको पुतवाया गया, धुलवाया गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें की गई, पवित्र कराया गया। तो इन बेटियों के बारे में भी हो सकता है इस देश की व्यवस्था ने सोचा हो कि चलो ये भी SC ST के साथ ये भी ओबीसी समाज के ही तो लोग हैं, नहीं तो इनको भी इसी तरीके से अपना यहाँ से चलता कर दिया जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं है समाज के, इसमें मुझे लगता है कि समाज इसको किस तरह लेगा कि, लेकिन ये समाज की बात ना होकर के मैं कहूँगा ये भारत देश की बात होनी चाहिए, ये भारत देश की बेटियों की बात होनी चाहिए, ये भारत देश की उन बेटियों के लिए बात होनी चाहिए जिन्होंने भारत देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है चमकाया है, सम्मान बढ़ाया है। तो ये जो कल हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन ऐसी परंपराएं कहीं ना कहीं ये मैं कहूँगा कि जो एक डेमोक्रेसी है, जो एक हमारे देश में जो भारत का संविधान है, उस संविधान की कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक उसको भी नज़रअंदाज करके ऐसा जो किया गया है, इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ, यही कहूँगा, मैं भी बेटी वाला हूँ, कि ऐसा जो कल किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर सवाल वही खड़ा होता है कि क्या वर्तमान सरकार महिला विरोधी है? देश की जो प्रथम नागरिक हैं वो महिला हैं, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके हाथ से ना तो पार्लियामेंट का उद्घाटन कराया जाता है, ना उन्हें इनवाइट किया जाता है। दूसरी तरफ सेम डे पहलवान खिलाड़ियों पर लाठी बजाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि महिला विरोधी होने का इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए लोगों को? जो लोग कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेटियों पर लाठी बजाई जा रही है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति को मतलब लोकार्पण में नहीं इन्वाइट किया जा रहा है। देखिए, इसमें भी जो अभी आपने कहा कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक हैं भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के सील और सिग्नेचर से देश चलता है, उन्हीं के सील और सिग्नेचर से हर कानून बनता है, लोकसभा पास करती है, राज्यसभा पास करती है, बट जब तक राष्ट्रपति की सिग्नेचर ना हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के सील और सिग्नेचर में होती है, इवन प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के सील और सिग्नेचर में होती है। लेकिन ऐसे क्या कारण रहे और ऐसा क्यों निर्णय लिया गया कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति से भारत की संसद का इनॉग्रेशन नहीं कराया गया? इस बात का मैं तो कहूँगा कि बहुत दुख है। महिलाओं को भी हो सकता है कि दुख रहा हो, लेकिन क्योंकि वो महिला SC ST समाज से आती हैं, तो हमारे समाज को तो ये बहुत खुशी होती, बेहद खुशी होती अगर हमारी जो भारत की राष्ट्रपति उनके हाथ से ये संसद भवन का उद्घाटन होता। दूसरा भी आपने कहा कि ये जो बच्चियां हैं, मैं तो ये कहूँगा कि बच्ची समाज की हैं, भारत की हैं, सरकार की जिम्मेदारी है उनको बुलाना, उनसे बात करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। और मैं तो कहूँगा इन बच्चियों के साथ साथ हर देश का जो नागरिक है, संविधान में उसको ये अधिकार है कि वो अपनी अभिव्यक्ति की उसको आज़ादी है, वो अपनी बात कह सकता है, और अगर उसकी कुछ समस्या है तो सरकार की जिम्मेदारी में आता है कि उसकी समस्या का समाधान करे। लेकिन जिस तरीके का बिना समाधान के चीज़ें हो रही हैं और जिस तरीके से बल का प्रयोग हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही असंवैधानिक कदम है, और ऐसी चीज़ों से सरकार को बचना चाहिए। सरकार को उन बच्चों को बुलाना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी समस्या का समाधान करके सबने बात उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इतिहास में भारत का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है, आगे भी वो उसी स्पिरिट से आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल ये है कि नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ और प्रधानमंत्री जी ने सारा भगवाकरण नई पार्लियामेंट का कर दिया। जिस प्रकार से वो संत पुजारियों के पैरों में जा कर के लेट गए और एक नया उन्होंने जो स्लोगन जो है वो स्थापित किया है, तो नहीं लगता है कि देश का भगवाकरण हो रहा है? और इसमें कहीं ना कहीं ये गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, और वो इस प्रकार के साधु संतों के चरणों में जा कर के बिल्कुल नतमस्तक हो जाना, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी गिरी है। देखिए, ये उनका निजी मामला हो सकता है जो अभी आपने कहा, बट एक प्रधानमंत्री के रूप में कुछ गरिमाएं हैं, निश्चित रूप से उनका परिपालन होना चाहिए। और मेरी आस्था किसी भी धर्म के साथ हो सकती है, किसी भी धर्म गुरु के साथ हो सकती है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला हो सकता है, प्रधानमंत्री जी का भी व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन बिल्डिंग तो सरकारी है। लेकिन शासन अध्यक्ष होने के नाते, भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते, भारत के प्रमुख होने के नाते बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका भारत के संविधान के तहत आचरण करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी में आता है, उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी में आता है। और उन चीज़ों का अगर मान लिया कल जैसा आपने कहा कि उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके और अगर व्यक्ति विशेष
द्वारा अपनी खुद की जो उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं उनके अनुरूप अगर चीज़ें हुई हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को इन सब चीज़ों से इनका संज्ञान लेना चाहिए और इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, और जो भी गतिविधि इस देश में संचालित हो आने वाले दिनों में वो भारत के संविधान के अनुरूप ही संचालित होगी। तो भारत के हर व्यक्ति का विश्वास, हर धर्म के व्यक्ति का विश्वास सरकार के साथ होगा, प्रधानमंत्री जी के साथ होगा। लेकिन अगर संविधान के अनुरूप आचरण ना करते हुए अगर हम हट कर के और अपनी व्यक्तिगत जो हमारी फीलिंग्स हैं उनके तहत अगर हम संवैधानिक गतिविधियों को अंजाम देंगे तो ये एक चर्चा का विषय बनेगा, इसमें बहस का विषय बनेगा, और आने वाले दिनों में फिर चीज़ें जो है वो जिस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से चल रही हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसमें लोगों के ओपिनियन आएंगे, लोग अपना विचार रखेंगे, लोगों की भावनाएं आएंगी, और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कल की घटना के समर्थक रहे होंगे, कुछ ऐसे भी हैं देश में जो उसके विरोधी भी रहे होंगे। तो ऐसा है कि क्योंकि हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए हम किसी धर्म विशेष की बात ना करके हमें सारे धर्मों को साथ लेकर के समान, हमें उसके लिए मापदंड और दृष्टिकोण से हमको काम करने की आवश्यकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि इस संबंध में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सब व्यवस्थाएं पूरी तरीके से विस्तार से लिख कर देकर गए हैं, और मैं यही मांग करूंगा भारत की सरकार से कि जो भी आने वाली गतिविधियां हों वो भारत के संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। तो आप थे केपी चौधरी साहब, और जैसा मैंने इनके परिचय में बताया कि आप अक्सर इनके वीडियो हमारे चैनल पर और इनके खुद के पोर्टल पर देखते हैं, और हमसे बात करने का हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था कि कल जो घटनाक्रम हुआ, जिस प्रकार से लड़कियों के साथ में, पहलवान बेटियों के साथ में खदेड़ा गया, राष्ट्रपति को नए पार्लियामेंट हाउस के उद्घाटन के लिए इन्वाइट नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं मेरे एज ए एक्टिविस्ट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये महिला विरोधी ताकतें जो है देश में काम कर रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। जिन बेटियों को प्रधानमंत्री खुद ये कहते थे कि मेरी परिवार की बेटियां हैं, और आज प्रधानमंत्री जी के पास उतना समय नहीं है कि वो अपना एक कोई चुना हुआ प्रतिनिधि भेज करके उनसे बात कर सकें ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। उल्टे उनके साथ बदतमीजी होती है, हाथापाई होती है, पुलिस मारपीट करती है और दिल्ली के बॉर्डर से उनको एक तरीके से फेंक देती है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन अरुण गौतम के साथ, दिल्ली।